हेलो फ्रेंड्स, मैं आद्या स्वागत करती हूं आप सभी का सिविल्स डेली के एमसीक्यू प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की जो कॉन्सेप्ट वाइज और करंट अफेयर्स वाइज दोनों ही नजरिए से महत्वपूर्ण हैं। एग्जाम में हमें कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी मिलते हैं जिनका हमें कोई आइडिया नहीं होता, तो हम ये भी कोशिश करेंगे प्रैक्टिस में अपनी कि कैसे हम तिक्रम या फिर एलिमिनेशन टेक्निक से गलत आंसर्स को एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब करें और फॉलो करें हमें सीडी यूट्यूब डेली रिचुअल्स पर, जिसके तहत आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही लेवल पर और पावरफुल, टारगेटेड और इम्पैक्टफुल बना सकते हैं। ओके, तो इस प्रोग्राम में हम आपके लिए कुछ इनिशिएटिव्स लेकर आ रहे हैं, जहां हमारा सबसे पहले है यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से एमसीक्यू सेशन, जहां हम स्ट्रैटेजी बताते हैं, जहां हम एक्सप्लेनेशन भी बताते हैं कि कैसे किसी क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है। हमारा जो दूसरा इनिशिएटिव है वो हमने कंबाइन किया है प्रीलिम्स और मेंस दोनों को मिलाकर। इसमें हम 3 प्रोग्राम्स लेकर आते हैं आपके लिए। सबसे पहले करंट अफेयर एनालिसिस, जहां पर आपको पूरा का पूरा जो मेन न्यूज हेडलाइंस होती हैं पर्टिकुलर डे से रिलेटेड, हम बताते हैं, उसको इजी फॉर्मेट में आपको समझाते हैं और कैसे वो इंपॉर्टेंट है ये बताते हैं और कैसे उसको आप अपने मेंस आंसर्स में ऐड ऑन कर सकते हैं ये भी। सेम पैटर्न पर आपको एडिटोरियल और ओपेड एनालिसिस भी दिया जाता है और इसी के साथ साथ हमारा लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्रोग्राम आता है एक्सप्लेनर का, जिसमें टॉपिक से रिलेटेड इंसाइट और एनालिसिस आपको दी जाती है और ये टॉपिक स्टैटिक और करंट अफेयर दोनों में से किसी भी पोर्शन से रिलेटेड हो सकते हैं। मींस हम ये कंबाइन करके चलते हैं। इतना ही नहीं बल्कि प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू इन तीनों को कंपैक्ट तरीके से कवर करने के लिए हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए वीकली वेबिनार्स, जहां आप जुड़ सकते हैं विद नन अदर देन आवर यूपीएससी सीएससी टॉपर्स और इनके साथ हुई बातचीत के थ्रू आप जान सकते हैं कि कैसे स्ट्रैटेजी इन्होंने बनाई, क्या क्या सोर्सेज इन्होंने यूज की, गाइडेंस कैसे किससे ली इन्होंने, कैसे अपनी पढ़ाई की, इनका पैटर्न क्या था, इनका आंसर राइटिंग क्या था, एसे राइटिंग इन्होंने कैसे किया और इनसे जुड़ी तमाम और जानकारियां भी, लाइक कैसे वो खुद को मोटिवेटेड रखते थे या क्या उनका तरीका था पढ़ने का या कवर अप करने का, हिस्ट्री था तो वो कैसे करते थे, ऑप्शनल क्या था उनका, ये सारी तमाम जानकारियां आप यहां से ले सकते हैं। तो आप तुरंत अभी ही अपना सब्सक्राइब करें हमें और उसके साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें सो दैट जब भी ये प्रोग्राम्स आते हैं आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप हमसे जुड़ सकते हो। इसी के साथ शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस का सिलसिला। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन कहता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Number 1, a V-shaped recovery is characterized by quick and effective recovery in measures of economic performance after an acute decline in the economy. और हमारा दूसरा क्वेश्चन कहता है, a K-shaped recovery occurs when following a recession. Different parts of economy recover at different rates, times और magnitudes. तो देखिए, ये दोनों ही जो हमारे क्वेश्चंस हैं ये हमारे रिलेटेड हैं करंट अफेयर से और उसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज इकोनॉमिक सर्वे से। ये दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ से निकल कर आए हैं। अभी कुछ दिन पहले भी ये खबर न्यूज में थी और एक्सटेंसिवली इसको ओपेड सेक्शन में भी कवर किया गया था। ठीक है, एडिटोरियल और ओपेड का भी ये क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसका जो आंसर है बेसिकली मेरे हिसाब से तो बोथ 1 और 2 होना चाहिए क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट सही है। चलिए आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या कहता है। एक्सप्लेनेशन के हिसाब से भी सॉल्यूशन इज सी बिकॉज बोथ द स्टेटमेंट्स आर राइट। सो अ वी शेप रिकवरी इज कैरेक्टराइज्ड बाय क्विक एंड इफेक्टिव रिकवरी। देखो क्या होता है कि ये अगर लाइन है राइट, तो पहले क्या हुई, इकोनॉमी जो है वो हमारी फॉल की और उसके बाद वो क्विक रिकवर की। तो देखिए ये शेप बन गया ना हमारा वी शेप। So this is it. Recovery we see today is more K-shaped than V-shaped. अभी कुछ लोगों ने बोला था कि V-shaped recovery है, but finally इसको K-shaped recovery माना गया है with various groups and industries. And a K-shaped recovery occurs when following a recession, different parts of the economy recovering at different rates, times और magnitudes, जो कि COVID-19 की बाद की सिचुएशन है। ओके, इसके लिए मैंने आपको एक ये शीट भी दी है, यहाँ आप देख सकते हैं अलग अलग टाइप्स की रिकवरीज हैं, क्योंकि डायरेक्ट तो आपसे नहीं पूछेगा कि भाई कौन सी रिकवरी
जो है वो अप्लाइड है। हाँ, आपको अलग अलग शेप्स दे सकता है ये कि भाई कौन से शेप की रिकवरी चल रही है मार्केट में, ये बताओ, या इस रिकवरी से क्या मतलब है, तो आप इसको एक बार देख लेना जरूर से। आगे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। Statement 1, the World Trade Organization is the only global international organization dealing with the rules of trade between nations. Statement 2 कहता है WTO is consensus based member driven organization. Statement 3 कहता है WTO ministerial conference is held every year since establishment of WTO. देखिए, जहां तक हम बात करें एलिमिनेशन टेक्निक अगर हम इसमें लगाते हैं तो हमारा, पहले भी हमने बात किया कि जो सबसे अलग ही ऑड वन आउट दिखेगा ना, उसको तो सबसे पहले हटा ही दो आप। ओके, ऑड वन आउट को हटा दो, ये आंसर नहीं होगा। अब इन तीन में से एक आंसर है, ठीक है। स्टेटमेंट 1 जो है वो काफी हद तक सही साउंड कर रही है, राइट, और स्टेटमेंट 2 भी। लेकिन अगर हम स्टेटमेंट 3 देखें तो जो ये यहां पर दे दिया ना, एवरी ईयर, भाई WTO की कॉन्फ्रेंसेस जरूरी नहीं कि हर साल हो, क्योंकि अभी तक कुछ मुझे एग्जैक्टली अभी पता नहीं है, मतलब याद नहीं आ रहा कि कितनी बार हुई है, बट हाँ, जहां तक मुझे याद है कि एवरी ईयर तो नहीं हुई है। तो अगर थर्ड स्टेटमेंट हम गलत मानकर चलें तो हमारा आंसर हमें इजीली मिल जाता है 1 और 2। चलिए ये देखते हैं एक्सप्लेनेशन क्या कहता है। एक्सप्लेनेशन भी यही कहता है कि D इज द करेक्ट आंसर, मीन्स 1 और 2 आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स। WTO ओनली ग्लोबल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, सही बात है। ये सारी तमाम जानकारियां जो, हाँ देखिए, जैसा मैं आपको कह रही थी, कुछ 11 मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंसेस अभी तक हुई हैं। 1996 में ये हुआ था, दैट मीन्स हर साल कॉन्फ्रेंसेस नहीं हुई हैं। ओके, सो दिस इज इट। इसमें और भी इंफॉर्मेशन दी हुई हैं, आप पढ़ करके अपनी जानकारी के लिए इसको देख सकते हो, रेफर कर सकते हो। आगे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जीडीपी से रिलेटेड। आज के करंट अफेयर एनालिसिस में मैंने ये टॉपिक कवर किया है। ओके, तो जो लोग नहीं देखे हैं वो प्लीज इस वीडियो को देखें, बहुत अच्छे तरीके से जो है ये टॉपिक कवर अप किया गया। और इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू जो है हमारा रशिया यूक्रेन इशू भी कवर करा है हमने। ओके, रशिया प्लस यूक्रेन इशू बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशंस के नजरिए से। तो जीडीपी की बात हमने की है, और मींस ये करंट अफेयर का क्वेश्चन। देखो, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन कैसे देता है यूपीएससी। यूपीएससी का क्या है कि जो टॉपिक न्यूज में होगा वो डायरेक्ट उससे नहीं पूछेगा कि क्या होगा, हाँ उसको थोड़ा सा चेंज करके, थोड़ा सा घुमा फिरा के, जो उसके बेसिक फंडामेंटल्स है ना, उनको जो है वो अपना क्वेश्चन पूछेगा। तो ये क्वेश्चन आपके लिए एज अ होमवर्क मैं दे रही हूं, इसको आप प्लीज मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि जीडीपी वाले क्वेश्चन का आंसर क्या है। हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है आज का, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आदित्य L1 इज आर करेक्ट। नंबर 1, इट इज इंडियाज फर्स्ट सोलर मिशन, एंड नंबर 2, it will be launched on PSLV launch vehicle. Select the correct answer using the codes below. A only, 2 only, both A and 2 only, and neither 1 or 2 only. ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन, हम इस क्वेश्चन से भली भांति वाकिफ भी हैं, पहले भी हम कई बार ये क्वेश्चन अपनी टेस्ट सीरीज में और क्वेश्चन पेपर्स में देख चुके हैं। इसका आंसर है 1 और 2 बोथ, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट सही दिए हुए हैं। एक्सप्लेनेशन में देखें तो L1 is the first Indian mission to study the sun, very good. And Aditya 1 mission was conceived as a 400 kg class satellite carrying one payload, the visible emission line coronagraph. Okay, so this is all, both 1 and 2 was correct answer. आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये भी हमारा करंट अफेयर है कि जनरली AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीन इन न्यूज इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। जनरेशन AI, जनरेशन AI किसका है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरेशन AI किसका है। 4 ऑप्शंस हैं, ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नेटवर्क, यूनिसेफ, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, और चौथा है वर्ल्ड बैंक ग्रुप। तो देखो, वर्ल्ड बैंक ग्रुप का तो वैसे ही नहीं होगा, राइट, और इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन का भी नहीं होगा। ये मैं एक कोशिश कर रही हूं कि मैं अगर एलिमिनेशन से इसको सॉल्व करूं तो क्या होगा। अब बचता है ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नेटवर्क और यूनिसेफ। अच्छा, एक और गेम, ब्लफ गेम जिसको मैं बोलती हूं, और मेरे स्टूडेंट कहते हैं इसको कि गूगली, ठीक है,
हमारे स्टूडेंट्स का कहना है कि मैम यूपीएससी गूगली बहुत फेंकता है, और मैं कहती हूँ कि यूपीएससी ब्लफ गेम बहुत खेलता है। तो क्या होता है यहाँ पे कि यूपीएससी ब्लफ गेम और गूगली कैसे करता है कि जो क्वेश्चन में वर्ड होगा ना, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कीवर्ड है हमारे क्वेश्चन का, अब इसी को ये सेम उठा के हमें ऑप्शंस में भी दे देगा, राइट। तो जब भी ऐसा हो मान के चलना कि वो हमारा गलत है। तो यहां हमारे पास सही आंसर बचता है बी, यूनिसेफ। चलिए आइए देखते हैं एक्सप्लेनेशन में इसका सही आंसर क्या है। एक्सप्लेनेशन भी यही कहता है, सॉल्यूशन इज बी। UNICEF's Generation AI initiative is currently working with the World Economic Forum Center for Fourth Industrial Revolution and other stakeholders to realize the potential of AI for children, in a safe and transparent way. So ये थे आज के MCQs. Thank you so much guys for staying with us, and do not forget to like, subscribe and comment below your answers जो भी हमने आपसे पूछा, एंड बेल आइकन को प्रेस करिए सो दैट आपको पता चलता रहे जो भी हमारे प्रोग्राम्स आ रहे हैं और आप हमसे जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।